सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पीहू टीवी को और नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये वाला बाजू डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंडिंग है, बनाने में बहुत ईजी भी है और पहना हुआ बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमने बाजू की कटिंग कर रखी है। ये डबल करते हुए रखा हुआ है हमने बाजू को। जैसे नॉर्मल कटिंग करते उसी तरह से करनी है। लंबाई में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे 18 इंच मेरे केस में रेडी है तो मैंने 19 इंच ली है। चौड़ाई की तरफ भी हम उतना ही लेंगे जितना नॉर्मली लेते हैं। आप चाहो तो आधा इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। जैसे कि मेरे केस में मैंने ये 9.5 इंच लिया है और मोहरी भी 7 इंच ली है। जितनी रेडी है उससे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले ली है। अब जैसे ये बाजू हमने डबल करते हुए रखी हुई थी, इसी तरह से सेम साइज़ की हमने ये न्यूज़पेपर भी काट ली है। इस तरह से हमने इसके ऊपर रखा न्यूज़पेपर के ऊपर और इसको सेम इसी साइज़ का काट लिया। ये हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बाद में इसको अटैच करना बताना है कुर्ती में। ये हमने स्ट्रेट स्ट्रिप यानी सीधी पट्टी बना रखी है। इसे बनाने का तरीका मैं आपको वीडियो में बता दूंगी किस तरह से बनाई है। ये हमने डोरी बना ली है। ये आपने 70 इंच के करीब लंबी ले लेनी है और इसके एक किनारे पे हमने टैसल यानी लटकन बनाया हुआ है और किस तरह से बनाया है ये भी मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी। और डोरी बनाने की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप देखना चाहते हो तो वहाँ से देख सकते हो। डोरी से मैचिंग हमने पाइपिंग बना ली है। तो ये सारा मटेरियल है जो कि हमें डिज़ाइन बनाने के लिए चाहिए। तो चलिए अब पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले वन साइड की तरफ से टेप रखते हुए हमने 1 इंच पे मार्क करना है, यानी कि जो हमारा डिज़ाइन बनेगा वो 2 इंच चौड़ा बनेगा, क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तो ये डबल में 2 इंच हो जाएगा। अब इन निशानों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसी तरह से यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे फ्री हैंडेड शेप देते हुए इसको मिलाएंगे। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ कॉर्नर से करीब करीब 2 इंच पे मैं ये शेप दे रही हूँ। अब इसी पैटर्न पे कटिंग कर लेंगे और अब इसे खोलते हुए रखने के बाद ये बाजू हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। अब पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग की चौड़ाई हमारे पास आधा इंच से थोड़ी सी कम है। अब हम इसे बाजू की सीधी साइड पे इस तरह से रखते हुए अटैच करेंगे। दबाव में हमारा 1/4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए कपड़ा। तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये पाइपिंग हमारी अटैच हो चुकी है। इसी तरह से हम बाजू की दूसरी साइड में भी पाइपिंग अटैच कर लेंगे। तो हमने ये दूसरे पीस में भी अटैच कर ली है। अब हम इसको इस तरह से जब अंदर की तरफ पलटेंगे तो ये अपने आप हमारी पाइपिंग निकल आएगी। तो इस तरह से पलटने के बाद हम इस पे आयन यानी प्रेस कर लेंगे। तो अभी हमने प्रेस कर ली है। अब हम इनको हटा देंगे और अब हम ये स्ट्रेट स्ट्रिप यानी सीधी पट्टी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बनाना देख लेते हैं किस तरह से बनाई है। इसके लिए हमने 1.5 इंच चौड़ी सीधी पट्टी काट ली है। ये इसकी सीधी साइड है ऊपर की तरफ। इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे 1/4 इंच यानी सिंगल फुट के दबाव पे स्टिच लगाएंगे। अब नीडल और थ्रेड की हेल्प से इसको सीधा कर लेंगे। और पलटने के बाद अब इस पे आयन कर लेंगे। तो ये हमारी इस तरह से स्ट्रेट स्ट्रिप रेडी हो जाएगी। अब इसमें से 2-2 इंच लंबे पीस काट लेंगे। तो अब ये पीस काटने के बाद हम बाजू का एक पीस लेंगे। अब सबसे पहले स्टार्टिंग पे हम आधा इंच पे मार्क करेंगे, जितना कि हमारा शोल्डर की सिलाई में जाएगा, और उसके बाद हम 1.5 इंच के गैप पे मार्क करेंगे। अब ये हमारे मार्क्स हो चुके हैं। अब हम ये पीस लेंगे, इसको सेंटर में से फोल्ड करते हुए एक लूप बनाएंगे और इसे ये जो हमने सेकंड मार्क किया है यानी कि ऊपर से 2 इंच पे हमने इसको अटैच करना स्टार्ट करना है और पाइपिंग के साथ साथ में टॉप स्टिच लगाएंगे। लूप को हम आधा इंच बाहर की तरफ रखते हुए फिर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से जितने भी मार्क्स हैं सभी पे हम अटैच कर लेंगे।
ये हमारे 11 यानी 11 लूप्स जो है अटैच हुए हैं एक साइड में। इसी तरह से हम बाजू के दूसरे पार्ट में भी लूप्स अटैच कर लेंगे। तो ये हमारे लूप्स अटैच हो चुके हैं। हमने यहाँ पे नीचे इंटरलॉक भी कर ली है। अब हम 1/4 इंच यानी सिंगल बूट के गैप पे एक स्टिच दे देंगे, जिससे कि हमारे ये लूप्स पक्के हो जाएंगे। इसी तरह से हमने इस साइड में भी स्टिच दे दिया है। अब हम डोरी लेंगे और सेफ्टी पिन की हेल्प से डोरी को इन लूप्स में हम इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से देखिए जिगजैग करते हुए डालेंगे, यानी कि एक एक लूप को छोड़ते हुए फिर डोरी इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारी डोरी इंसर्ट हो चुकी है। अब हमने एक साइड में टैसल लगा लिया है, अब दूसरी साइड में आपको मैं टैसल लगा के दिखाऊंगी। इसके लिए हमने ये 3 इंचज़ बाय 3 इंचज़ का एक पीस लिया है स्क्वायर में, यानी कि चौकोर। अब ये इसकी उल्टी साइड है ऊपर की तरफ। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और डोरी को इस तरह से इस कॉर्नर तक प्लेस करते हुए इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। ये हमने पहले इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि हमें लूप्स में से इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आती। स्टार्टिंग और एंड से स्टिच को पक्का कर लेंगे। फ्रेंड्स, वैसे मैंने टैसल्स बनाने दिखाए हुए हैं, उन वीडियोस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम इसके कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करते हुए एक स्टिच दे देंगे, ताकि बाद में ये बाहर की तरफ यहाँ से कॉर्नर ना निकले। अब हम इसको पलट लेंगे। इसे पलटने के बाद यहाँ से थोड़ा सा कॉर्नर बाहर की तरफ नज़र आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से करते हुए टैसल की सीधी साइड से इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। जो यहाँ पे हमने स्टिच दिया हुआ है पहले, इसके ऊपर ही स्टिच देना है, जो कि पता ना चले कि स्टिच लगाया हुआ है। ये बहुत ही फिनिशिंग से हमारा टैसल रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पे हम नोट कर देंगे। इसके साथ ही ये बाजू डिज़ाइन हमारा रेडी हो जाता है। अब हम इसे कुर्ती में अटैच करना देखें किस तरह से अटैच करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने ये जो ऊपर डिज़ाइन दिखाया जा रहा है ये बनाया था, तो इस पे मुझे कई व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि इसको अटैच करना बताइए, किस तरह से अटैच करते हैं कुर्ती में। ऑफ शोल्डर स्लीव्स डिज़ाइन कोई भी होता है तो उसे इसी तरीके से अटैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 2 तरीके से अटैच करना बताऊंगी। एक तो हमने ये जो न्यूज़पेपर पहले काट रखा था इसके साइज़ का, तो हम इसको न्यूज़पेपर के ऊपर पिन्स की हेल्प से या फिर कच्ची सिलाई लगाते हुए फिक्स कर लेंगे शोल्डर वाली साइड से। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। और फ्रेंड्स, हमने इसको पिन्स लगाने से पहले इसमें फ्रंट आर्म होल की छटाई कर ली थी, तो अब ये फिक्स हो चुका है। अब हम कुर्ती लेंगे। ध्यान रहे कि फ्रंट आर्म होल को आपने कुर्ती की फ्रंट साइड में ही रखना है। अब मैं आपको इस तरह से इसको सीधी साइड में रखते हुए दिखा रही हूँ। तो ये हमारी जो शोल्डर की सिलाई है, ये हमारा जो डिज़ाइन है, इसके बिल्कुल सेंटर तक इसको लाते हुए, आप चाहो तो यहाँ पे मैं मार्क भी कर देती हूँ, इस तरह से इस सिलाई के सामने इसको लाते हुए इस तरह से पलट लेना है। और ऐसे डिज़ाइन को हमेशा शोल्डर के पास से स्टिच करना स्टार्ट करना है। तो अब हम इसमें स्टिच लगा देंगे। तो अब ये इस साइड में हमारा स्टिच कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह से हम सेंटर से दूसरी साइड में भी स्टिच कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको पलटते ऊपर की तरफ रख लिया है। तो सेम इसी तरह से इस साइड का भी स्टिच लगा लेंगे। तो अब ये स्टिच हमारा कंप्लीट हो गया है। ये सीधी साइड से इस तरह से आएगा। हम इसके नीचे से न्यूज़पेपर हटा देंगे। न्यूज़पेपर हटाने के बाद ये जो हमारा स्टिच है बाजू का, इस पे हम ओवरलॉक कर लेंगे। तो हमने ये ओवरलॉक करते हुए ले लिया है। अब यहाँ से देखिए हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए यहाँ से हमारा ये जो स्टिच हमारा आया है, जहाँ तक हमारा स्टिच आया उतना हमारा ये फोल्ड हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिंगल बूट यानी कि 1/4 इंच के गैप के ऊपर स्टिच देंगे। स्टार्टिंग और एंड से हम स्टिच को पक्का कर लेंगे। डिज़ाइन के दोनों साइड में 1-1 इंच तक स्टिच लगाना है। तो ये स्टिच हमारा लगने के बाद यहाँ से हमारा कपड़ा दब गया है। अब जब इसको पहनेंगे तो ये बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। तो ये हमारा एक मेथड हो गया स्लीव अटैच करने का। तो चलिए अब दूसरा मेथड देख लेते हैं। अब हमने कुर्ती की सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रख ली है। इसके ऊपर हम बाजू की उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे। और जहाँ तक हमारा ये डिज़ाइन है
इस तरह से यहाँ पे इस पे हमने मार्क कर लिए हैं कुर्ती पे जितनी चौड़ाई है डिज़ाइन की। तो हमने यहाँ सेंटर से ही स्टिच करना स्टार्ट करना है जैसे हमने पहले किया था। सेम उसी तरह से सेंटर से दोनों तरफ बाजू को अटैच कर लेना है। ये एक साइड का स्टिच कंप्लीट हो गया। अब दूसरी साइड का भी इसी तरह से मार्क से रखते हुए ऊपर शोल्डर से स्टार्ट करते हुए लगा लेंगे। तो अभी हमने स्टिच लगा लिया है। अब बाजू की सीधी साइड की तरफ से यहाँ पे जो कपड़ा है ये बाहर की तरफ नज़र आ रहा है, तो हमने इसके ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रिप अटैच करनी है। अगर आप इस पे इंटरलॉक नहीं कर रहे हो तो आप स्ट्रिप अटैच कर लीजिए। स्ट्रिप की जो लंबाई है वो इस डिज़ाइन के दोनों तरफ 1 से 1.5 इंच हमने लंबी रखते हुए ले लेनी है और इसकी चौड़ाई भी 1 या 1.5 इंच ले सकते हो, लेकिन मैंने ये 1.5 इंच ली है। अब इसकी एक साइड फोल्ड करते हुए स्टिच देंगे और इस स्ट्रिप की जो सीधी साइड है उसको नीचे की तरफ करते हुए इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। जो स्टिच हमने पहले दिया है उसी स्टिच के ऊपर स्टिच लगाएंगे। अब इस स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पे तुरपाई कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं इसमें स्टिच दूंगी क्योंकि मैंने दूसरी बाजू में भी स्टिच दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हो। तो अब हम इसमें भी 1/4 इंच के गैप पे स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी बाजू अटैच हो गई हैं। फ्रेंड्स, इस कुर्ती के गले पे हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया है। अगर आप देखना चाहते हो कि किस तरह से बनाया है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो। अगर आपको इस वीडियो में से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।